ओके, द बेसिक लॉजिक बिहाइंड एजेस इज, देखो दो तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है. नंबर वन, फादर एंड मदर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर चिल्ड्रन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है. बेसिक भी है. अच्छा, सेकंड कंडीशन, मदर एंड फादर एज कैन बी मोर और लेस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे हम लोग मानते हैं कि फादर बड़ा होगा, कभी कभी मदर भी बड़ी हो सकती है, ठीक है. तो ऐसा कभी भी हार्ड एंड फास्ट मत मान लेना कि मदर छोटी होगी फादर बड़ा होगा. तो ये मान के चलना कि फादर मदर में कोई भी बड़ा हो सकता है, अनलेस स्पेसिफाइड कि फादर इज 4 years एल्डर देन मदर या हस्बैंड इज 4 years एल्डर देन वाइफ, तो उस कंडीशन में माना जाएगा. अच्छा, थर्ड कंडीशन, कैलकुलेशन के लॉजिक क्या होते हैं. तो ये नोट कर लिया, रब कर रहा हूं सबको, ये बेसिक था बस. अच्छा, कैलकुलेशन लॉजिक, सबसे पहला लॉजिक आता है कैलकुलेशन में. केस 1, अगर ऐसा किया मैंने, एज ऑफ राम इज 2 times एज ऑफ श्याम. तो कैसे इक्वेशन फ्रेम करते हैं, जहां पर इज दिया वहां पे इक्वल लगता है, ठीक है. जिस जगह जिस लाइन पर इज दिया है वहां इक्वल लगता है. टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई. अच्छा, राम की एज एज्यूम कर लो r, श्याम की एज एज्यूम कर लो s, तो इक्वेशन वुड बी r इज इक्वल टू s. इसका मतलब बड़ा कौन है, राम बड़ा है. फिर आगे जो कंडीशन होगी वो आगे देखी जाएगी, ठीक है. केस 2, एगो एंड हेंस, ये सेम वर्ड होते हैं, एगो और हेंस, और बिफोर, सॉरी, एगो और हेंस अलग अलग हो गए. एगो एंड हेंस, एगो को हम बोलते हैं बिफोर, हेंस को बोलते हैं आफ्टर. जैसे क्वेश्चन होता 5 years आफ्टर राम्स एज वुड बी 3 more than ट्वाइस श्याम एज. तो देखो ध्यान देना, 5 years आफ्टर मतलब 5 साल बाद. अगर प्रेजेंट एज राम की r है, श्याम की s है, तो 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, r + 5 दोनों की, s + 5. अब यहां पर वुड बी जो है ये इज हो जाएगा इक्वल टू का r + 5 और श्याम का s + 5 वुड बी 3 more than ट्वाइस, तो 2 गुने का 3 ज्यादा. ओके, ये कंडीशन फ्रेम करनी होती है. फिर यहां से आप r का मान रख दो इधर 2s की फॉर्म में और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. मैंने अपने मन से बनाया तो इक्वेशन कट रही है, यहां से एस कट जा रहा है, लेकिन लॉजिक यही होता है, समझे. कंडीशन पे डिपेंड करता है. ओके, ये तो हो गया एज वाला कॉन्सेप्ट और हेंस और आफ्टर का कॉन्सेप्ट, एगो वाला कॉन्सेप्ट करूं. अच्छा, केस 3, रेशियो. अगर बोला जाए रेशियो ऑफ A and B's एज इज 2:3, इसका मतलब A छोटा है C बड़ा है ना. और अगर बोलता है 4 years ago रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:4. अब क्या करोगे, अगर आपने मान लिया यहां पर A और B, तो A की एज हो गई 2x और B की एज कितनी हो गई 3x. अच्छा, 4 years ago तो 2x - 4 नीचे 3x - 4, क्या रेशियो 3:4 हो गया. सॉल्व करोगे x आ जाएगा इससे. x क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है यहां पर, तो आपको A का एज पूछ सकता है, B की एज पूछ सकता है, ठीक है. समझ में बात. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए. अब थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नोट तो नहीं करना इनको. ये कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, ऐसे कैलकुलेशन की जाती हैं. अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ मैरिड 8 years ago, ठीक है. नाउ दे हैव अ सन ऑफ एज 4 years. If average age of all 3 members is 23 years, find age of husband
एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। करके दिखा सकते हो? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन करके दिखाओ। बच्चे के जन्म के समय हस्बैंड की उम्र क्या रही होगी? या मैरिज के समय पूछ सकता है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस वक्त इनकी एज 23 ईयर एवरेज है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन अपॉन 3 बराबर 23। अच्छा सन की उम्र कितना है? हाँ अच्छा ये भी हो सकता है हैव ए सन, दे हैव ए सन हुज एज इज 4 इयर्स। ये भी हो सकता है कि उनकी शादी के 4 साल बाद लड़का हुआ, ये भी हो सकता है। अब उसकी उम्र 4 साल हो जाएगी। तो यहां पर लिख दो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 4 इज इक्वल 69। एक कमी है इस क्वेश्चन में। हाँ हस्बैंड वाइफ में कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एगो एंड वाइफ इज 3 इयर्स यंगर देन हस्बैंड। अब हो जाएगा, मतलब कि यहां से हस्बैंड प्लस वाइफ कितना आ गया? 65 और हस्बैंड माइनस वाइफ कितना है? 3। सॉल्व कर लो इसको। 2h बराबर 68। h कितना हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? 30। ये करंट एज है हस्बैंड की। 4 साल पहले जब लड़का हुआ था तब की एज पूछ रही है, 30 साल होगी उसके लड़के को। नहीं समझे बात? क्वेश्चन लॉजिकल ये होता है, मतलब आपको कंडीशन में डिपेंड करता है।